उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। राजस्थान के बहुत चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स को सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद आज देश भर के 4500 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म को लेकर बीते दिनों कुछ आपत्तियां सामने आई थी, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दे दी गई है। कन्हैयालाल के बेटे यश साहू और पत्नी जसोदा साहू ने फिल्म के जरिए न्याय की उम्मीद जताई है। वहीं उदयपुर सहित कई शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दर्शकों ने भी फिल्म को लेकर संवेदनाएं जताई और इसे समाज के लिए एक जरूरी संदेश बताया। उदयपुर फाइल से एक फिल्म नहीं बल्कि उस दिल दहला देने वाली घटना की दस्तावेजी झलक है जिसने 2022 में पूरे देश को झकझोर दिया था। 3 साल पहले राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल साहू की निर्मम हत्या ने हिंसा की चिंगारी भड़का दी थी। अब उसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म को सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद आज देश भर में 4500 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म को लेकर कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने कहा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये हमारे दर्द और सच्चाई की कहानी है। उम्मीद है कि इसके बाद शायद मेरे पिताजी को न्याय मिल सके। वहीं उनकी पत्नी जसोदा साहू ने बताया कि जब इस फिल्म पर रोक लगी थी तो उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रिलीज की मांग की थी। जसोदा का कहना है कि ये फिल्म उस संघर्ष और पीड़ा को दिखाती है जो हमारे परिवार ने झेली ना, जो कि 28 जून 2022 को हुई थी। किस तरीके से मेरे पिताजी को आतंकवादी साजिश के तहत मार दिया गया था। इन लोगों का जुड़ाव पाकिस्तान से था, ये एनआईए की चार्जशीट भी कहती है। तो वही सब कुछ इस मूवी के अंदर दिखाया गया है और इस मूवी में एक मैसेज है कि देश में इस तरीके की जो घटनाएं हो जाती है उनको देश के सामने लाया जा सकता है एक मूवी के ज़रिए, एक सिनेमेटिक ग्राफी के ज़रिए, ठीक है। पर अभी भी मेरा जो परिवार है, मैं हूँ, वो न्याय की एक लड़ाई लड़ रहा है। मैं कई बार इस केस की पेशियों पर जा चुका हूँ, पर इस केस में मुझे अभी भी कुछ ऐसा नहीं दिखा कि इसमें इन अपराधियों को सज़ा मिल रही है। बहुत ही लंबा समय गुजर चुका है, 3 साल एक बड़ा ही लंबा समय होता है। अभी भी वो जो अपराधी है वो जेल के अंदर ही है, उन्हें सज़ा नहीं मिली है। तो मैं इस मूवी से ये उम्मीद करता हूँ कि इसको लोग देखने के बाद हमारी न्याय की लड़ाई में हमारा साथ देंगे और अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दिलाने में हमारे साथ खड़े होंगे। रिलीज को लेकर किस तरह की अड़चने हैं, कैसे रिलीज़ को लेकर काफ़ी अड़चने आई। इसको हाईकोर्ट दिल्ली में चैलेंज किया गया, उसमें इसको स्टे मिल गया था क्योंकि ये मूवी 11 जुलाई को रिलीज़ होने वाली थी। इसको 10 तारीख को ही स्टे मिल गया, उसके एक दिन पहले। उसके बाद भी कई कोशिशें की गई इसको रिलीज़ करवाने की, तो उसमें भी इसका स्टे कंटिन्यू रहा। इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूवी को आने दीजिए क्योंकि मूवी CBFC सर्टिफाइड है। तो CBFC ने जिसको सर्टिफिकेशन दे दिया वो मूवी लोगों के सामने आएगी ही। फिर इसका डिसीजन सेंटर गवर्नमेंट पे छोड़ा गया। सेंटर गवर्नमेंट में भी इसमें पॉजिटिव डिसीजन देते हुए पर कल ही कहा कि ये मूवी रिलीज़ हो और आज ये मूवी आप लोगों के सामने, देश की जनता के सामने है और रिलीज़ पे है। हम तो देखो, हमको तो ऐसा लगे मूवी देखते ही हमने थोड़ा ट्रेलर टीवी में देखा तो मेरे को तो पिक्चर देखने की इच्छा नहीं हो रही। बच्चे को बोला तुम दोनों जाओगे, तुम देख लेना और परिवार को साथ ले जाना। उसकी बुआ ने भी मना कर दिया, मासी ने भी मना कर दिया कि हम तो वो को वही सीन याद आ जाता, इसलिए हम देख नहीं पाएंगे। आपने क्या प्रयास किया मूवी रिलीज के लिए, प्रधानमंत्री को क्या मैं तो कह रही, देख आज उन्होंने पिक्चर रिलीज करवाई, कल हमको न्याय का भी जरूर उनसे आस होगी कि हमको न्याय मिल जाएगा। 3 साल हो गए हम न्याय के लिए बैठे हुए। आपने क्या प्रयास किए थे? हमने देखो मोदी जी से मिलने की वो क्या बोलते वो लेटर भी दिया है। तो मैं तो ये चाह रही हूँ मोदी जी से मिल के मैं बात करना चाह रही हूँ को हमको न्याय मिलना जरूरी है। फिल्म के रिलीज के दौरान उदयपुर सहित कई प्रमुख शहरों में पुलिस की तैनाती की गई थी। सिनेमा घरों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। दर्शकों ने फिल्म देखने के बाद कहा कि घटना को जिस तरह फिल्म में दिखाया गया है असलियत उससे भी ज्यादा विभत्स थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे फिल्में समाज में चेतना जगाने का काम करती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। दोनों
उसमें चल रहे, मॉल में मूवी चल रही है। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया हुआ है और हमारे एसपी साहब, मेडिसिन साहब, एसएचओ साहिबान सारे यहाँ मौजूद हैं और व्यवस्थित है सब, सुरक्षा व्यवस्था पूरी है। मूवी तो बहुत अच्छी है और ये किसी धर्म को लेके कोई इफेक्ट नहीं करती है, ये बस रियलिटी को दिखाती है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। इस वजह से हमें देखनी चाहिए मूवी। सब व्यवहार की सब मैंने बहुत बढ़िया मूवी लगी है और जो दिखो है सर दिखाना चाहे वही सब सिस्टम दिखायो है। और आगे अगर अब देखा आधी मूवी देखी और आधी मूवी के हिसाब 5 में अगर मैं रेटिंग करूँ तो 4.5 की रेटिंग यानी मूवी ने करूँ। और बाकी आधी मूवी आगे देखी आगे रो देखांगा। बाकी व्यवहार के हिसाब बहुत द उदयपुर फाइल्स मूवी देखा जाए तो ये मूवी हमारे उदयपुर की एक ऐसी घटना है, निंदनीय घटना, जिस पे मूवी बनी है। कन्हैयालाल जी साहू के ऊपर ये मूवी जो बनी है, इस मूवी को देखने के बाद लगभग मुझे लगता है कि इस मूवी में जो चीज़ दिखानी चाहिए थी वो चीज़ प्रॉपर नहीं दिखा पाई। मतलब 100% में से 25% इस मूवी को इन्होंने मतलब इस मूवी में शॉट दिखाए नहीं। और मेरा ये मीडिया के माध्यम से कहना है कि भाई जिस प्रकार विधर्मी लोगों ने सोची समझी साजिश के साथ ऐसी निंदनीय घटना करी है, उसका उन आरोपियों के खिलाफ हमारी मांग है कि उनको जल्द से सजा दी जाए और पीड़ित परिवार जो कन्हैयालाल का जो परिवार उनको न्याय दिया जाए। ये जो पिक्चर उदयपुर फाइल्स अभी हम देखे, अभी तक इंटरवल हुआ है। घटना की जानकारी पूरी थी हमारे को, किस तरह से ये आतंकवाद और कट्टरवाद ने इस घटना को अंजाम दिया था और सरतन से जुदा नारे लगाए गए थे। पूरी घटना हमारे ध्यान में है। हमारे मन में बहुत आक्रोश था और इसीलिए हम ये मूवी देख के उस घटना को देखना चाह रहे थे, पर पिक्चर में कुछ उसको डाइल्यूट कर दिया है, कुछ थोड़ा सा अलग रंग दिया गया है, कुछ मैटर को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। परंतु घटना आम आदमी की जहन में है कि किस तरह से ये कट्टरवाद फैलाया गया। और एक टीवी की छोटी सी एक इंटरव्यू ने उस आदमी ने उसको समर्थन दिया था, केवल कन्हैयालाल जिसका नाम है, और उसका पूरे आतंकियों ने या जिहादियों ने उसका कत्ल किया था। ये घटना एक्चुअल में ये है, पिक्चर में उसको दिखाया गया है और कुछ डाइल्यूट किया गया है। और ये ऐसी पिक्चर आनी चाहिए और घटना सबके सामने आनी चाहिए। उदयपुर के विद्यार्थियों ध्यान दें, मात्र 9,900 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑफलाइन तैयारी। जी हाँ, जीकेएस एकेडमी उदयपुर के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 6 अगस्त से 20 अगस्त 2025 तक सभी ऑफलाइन बैचेज पर भारी छूट मिल रही है। अगर आप किसी भी बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस रहेगी मात्र 9,900 रुपए। लेकिन ध्यान दें, अगर आप एसआई या आरएस के बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस में 50% की छूट मिलेगी। तो इंतजार किस बात का, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। ऑफिस विजिट करने के लिए पधारें, सेक्टर 4 स्वागत वाटिका के सामने, जीकेएस एकेडमी उदयपुर।